कहते हैं अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो तो रास्तों पर आने वाली मुश्किलें रुकावट नहीं बन पाती। बस जरूरत होती है तो सिर्फ आगे बढ़कर उन चुनौतियों का सामना करने की। फिर रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है उग्र सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया और आज अपनी हिम्मत और मेहनत की बदौलत वो ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर जब तक रहे तब तक अपने नेक कार्यों से अपने गांव के लोगों की जिंदगी को एक बेहतर कल देने के लिए हमेशा आगे बढ़कर कोशिश करते रहे। बड़े हो गए फिर दिमाग में ये रहा कि कभी मौका मिलेगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हो गया तो संयोगवश ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते ही पंचायत के चुनाव आ गए सन 88 में। चुनाव में वो आदमी जिसने हमें उस टाइम पे, जब वो प्रधान था पहले, जिसने हमारे पेड़ नीलाम करवाया था, वही संयोगवश प्रधान का दावेदार हो गया चुनाव में। हमने सोचा कि इसके अगेंस्ट हम भी पर्चा भर लें और इसे चुनाव में हरवाएं। ये चुनाव में जितने मेरे परिवार की वोट है वे मुझे मिल जाएंगी। जब मेरे परिवार की वोट मुझे मिल जाएगी, कुछ वोट और काट लो, मैं तो हारूंगा ही, लेकिन ये भी हार जाएगा। कोई और जीतता रहो। पंचायत के चुनाव जीतने के बाद ही बिना वक्त जाया किए उग्र सिंह जुट गए गांव की समस्याओं पर काम करने में। जैसे जैसे उन्हें मौका मिलता गया वो गांव वालों की बेहतर जिंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे, जिनसे एक नए भविष्य की सुबह हो सके। पहले कस्तूरी शुगर मिल के नाम से था, फिर मोनेट इंडस्ट्री हुआ। अब तो पिछले 2 साल से उन्होंने बेच दिया। एक मारवाड़ी सेठ था, मेरा बड़ा सहयोग रहा उसमें, बहुत भागदौड़ रही। 533 बीघा ज़मीन हमने उन्हें 99 साल की लीज पे दी और 67 बीघा ज़मीन मूल जोत की हमने उन्हें बेनामी के रूप में दी। ये फैक्ट्री लगी, इसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम रहा। एक एक ईंट मेरे हाथ की लगवाई हुई, इसमें एक एक मशीन की स्थापना मैंने अपने हाथ से करवाई खड़े होके। इतना ही नहीं, जब उग्र सिंह को यह एहसास हुआ कि उनके गांव शामला के लोगों को रोजगार का मौका भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी कोशिश से एक शुगर मिल इंडस्ट्री बनवाकर पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया और देखते ही देखते कई बेरोजगारों के घरों में चूल्हे जलने लगे। उग्र सिंह चौहान गांव की तस्वीर बदल देने के बाद कहीं ठहरे नहीं। उन्होंने एक और बीड़ा उठाया, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने का, जिससे कभी भी गांव की आबो हवा किसी प्रदूषित शहर जैसी ना हो सके। पर्यावरण से तो जुड़ी रहे, हम तो किसान हैं। तो उन्होंने उसके बाद में फिर मुझे कहा कि भाई हम तो आपको अपनी पर्यावरण कमेटी में रखना चाह रहे हैं, इसमें मंच पे। हमने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया, फिर पूरी प्रदेश की यूपी की जिम्मेदारी दे दी। अब उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपनी में उपाध्यक्ष, बतौर उपाध्यक्ष इसमें जिम्मेदारी दे रखी और हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। पर्यावरण में अभी तो फिलहाल हमने ज़्यादातर काम प्लांटेशन का किया। पौधे करीब 10-12 हज़ार के करीब हमने पौधे लगाए हैं। अभी हम 4 स्टेट में काम कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण संरक्षण मंच हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी के 5 गांव हमने लिए। खुद को एक जरिया समझने वाले उग्र सिंह को लोक संस्कृति से बेहद लगाव है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर अपने शौक को पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। अपनी संस्कृति से उनका लगाव उनके व्यक्तित्व में साफ झलकता है। आप कोई फिल्म ले लें या कोई गाना ले लें, उसमें कोई प्रेरणा तो है नहीं। आप एक रागनी ले लें, रागनी, उस रागनी में आपको प्रेरणा मिलेगी। जब कभी हम किसी मुसीबत में पड़े तो हमारे याद राजा नल और हरिश्चंद्र आते हैं। जब हम कभी किसी घोर संकट में गुजर रहे हों तब महाभारत के पांडव कैसे लोग बाग याद आते हैं। और उन्हें जिंदा रखने के लिए तो लोक साहित्य का होना बहुत जरूरी है। एक बेहतर समाज बनाने का ख्वाब लिए उग्र सिंह आज भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। उन्हें एक भरोसा है कि आने वाला कल एक नई सुबह लेकर आएगा, जहां हर किसी के पास काम होगा, हर किसी के घर में रोटी होगी और हर कोई एक खुशनुमा जिंदगी जिएगा। इसी उम्मीद के साथ उग्र सिंह अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।